मेरे भाई बहनों, आप सभी को 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कुमारी मोनिका राष्ट्र प्रेम और स्वतंत्रता के इस उपलक्ष्य पे अपने कुछ विचार आपके समक्ष साझा करना चाहूंगी। हम अपने जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपने जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का एक हिस्सा है, मगर इसे हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं, इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी करी हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल गई थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान के उदाहरणों से देखें तो जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो तब रंग दे बसंती चोले की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारे अंग्रेजी शासकों के खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान लेके आ देते थे। तब लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वह भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि यह उस समय की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें, मांग का सिंदूर गया, बाप की कमाई गई, बेटे की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की ही बोटियां चले गई, पूरे जिस्म की ही बोटियां चले गई। उसके बाद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद में यह कहकर भेजती है कि पुत्र मेरे ना घबरा जाना, सरहद में 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। तब पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, मगर आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी, अगर व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंगों में रंगना और हाथ में 2 बार तिरंगे ले लेना अगर एक देशभक्ति है, तो जो भूखे गरीब बच्चे नंगे भूखे फुटपाथ में, ट्रैफिक की छांव में, नंगे पांव में हाथ में तिरंगे लिए बेचते हैं, क्या वह देशभक्ति है? वह देशभक्ति नहीं, उसके पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही है, क्योंकि जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो केवल भोजन देने वालों को जानते हैं, वो केवल भोजन देने वालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर उस देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी। हर उस देशद्रोही को यह पता चल सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना एक कब्र भी तेरी है और एक कब्रिस्तान तेरा है, वरना एक कब्र तेरी है और एक कब्रिस्तान तेरा है। आजकल के युवा जिनके ऊपर अपने राष्ट्र, अपने समाज को संभालने की जिम्मेदारी थी, तो वही युवा अपनी 4x4 इंच की एक छोटी सी स्क्रीन में अपनी कोमल अंगलियों के घर्षण मारते से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। अगर ऐसा ही चलता गया तो हमारा राष्ट्र निर्माण कभी संभव नहीं हो पाएगा। हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए सिर्फ एक अच्छे इंसान की जरूरत है। और मैं आपको बता दूं, अभी भी हम महिला सुरक्षा के मामले में चौथे नंबर पे आते हैं, चौथे नंबर पे आते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। और मुझे अपने समाज में एक वैचारिक बीमारी नजर आती है। कहा जाता है सबसे बड़े लोकतंत्र हैं हम, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी पैदा होते हैं, मगर मुझे बदनसीबी लगती है कि हम एक इंसान पैदा नहीं होते, हम एक इंसान पैदा नहीं होते। राष्ट्र निर्माण के लिए मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है, तो सिर्फ एक अच्छे इंसान की जरूरत है, सिर्फ एक अच्छे इंसान की जरूरत है। अगर आप दान देने के इतने ही इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अपना अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही एक सच्चा राष्ट्र प्रेम है और यही एक सच्ची देशभक्ति है। ना ये सरकार मेरी है, ना ये रब मेरा है, ना ये सरकार मेरी है, ना ये रब मेरा है, और ना ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस मुझे इतना बात का गुरूर है कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है।
जरा सोच कर देखिए, ये पेड़, ये पौधे, ये शाखाएं भी परेशान हो जाए, जब परिंदे भी हिंदू मुसलमान हो जाए, जब परिंदे भी हिंदू मुसलमान हो जाए। हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, सिर्फ एक अच्छे इंसान की जरूरत है, तभी हमारा राष्ट्र निर्माण संभव हो पाएगा। जब पूरी दुनिया ने हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को शीश नवाया है, तो हमने आस्था के नाम पर अंधविश्वास क्यों फैलाया है? तो हमने आस्था के नाम पर अंधविश्वास क्यों फैलाया है? और मैं आपको बता दूं कि अभी भी अगर जब तक हमारे देश में अंधविश्वास रहेगा, तब तक हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, ना इस देश का राष्ट्र निर्माण हो पाएगा और ना ही कुछ और मैं आपको बता दूं कि हमारा राष्ट्र